आज गुजरात कांग्रेस ने एक युवा को एक बड़ा नेतृत्व का मौका दिया। कार्यकारी अध्यक्ष तक की जिनको जिम्मेवारी दी थी, बौखलाई हुई भाजपा, जिन्होंने सीडी, ईडी, सीबीआई, शाम दाम दंड भेद ही नहीं बिलो बेल्ट करके भाजपा को कांग्रेस युक्त बना के शासन चलाने की जो साजिश के तहत हार्दिक पटेल का एक रेजिग्नेशन करवाया है। हार्दिक पटेल भाजपा के उन्हीं लोगों के खिलाफ जब पाटीदारों के साथ अन्याय हुआ, इतना ही नहीं, निर्दोष माताओं बहनों को भाजपा ने घर से निकाल के बेइज्जत करके मारा पीटा, उस वक्त हार्दिक पटेल ने अमित शाह को टाइटल दिया था जनरल डायर का और भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोला था। हर बार वो उसके खिलाफ उनके ट्वीट, उनकी भाषा आप देखिए। उसके बाद जो सिलसिला चला, जो भाजपा की एक चाल होती है कि जब शासन डोलने लगता है, वो गुजरात के अंदर भी दिक्कत दिख रही है क्योंकि महंगाई आसमान छू रही है। गुजरात के युवा को रोजगार मिल नहीं रहा है। गुजरात के कर्मचारी हर दिन सड़कों पे आके आज वहां पे हेल्थ डिपार्टमेंट के, आरोग्य के कर्मचारी रोड पे हैं। तो इनको डर लग रहा है कि शासन चला जाएगा। तो क्या किया जाए कि ऐसे हथगंडे करो कि कांग्रेस के नेताओं को तोड़ के ले आओ। ये देश, भारत कांग्रेस मुक्त कभी नहीं हो सकता है क्योंकि कांग्रेस जनता की पार्टी है। पर कांग्रेस युक्त भाजपा जरूर बना दी है, भाजपा युक्त कांग्रेस बन गई है और कांग्रेस के नेताओं को ले जा रहे हैं। उसी सिलसिले में हार्दिक पटेल भी आज जो कुछ उसने लिखा है वो साफ साफ भाजपा का लिखवाया हुआ है। क्योंकि मुझे कुछ हमारे साथी जो भाजपा में गए और वहां जाके जो पछताए हैं, उन्होंने मुझे कहा कि जब भाजपा हमको किसी न किसी तरह ले जाना चाहती है तो हमें एक स्क्रिप्ट लिख के दिया जाता है। सिर्फ मुंह हमारा होता है या पेन हमारी होती है, बाकी सारा प्लॉट जो होता है वो भाजपा का होता है। तो आज हार्दिक पटेल का जो रेजिग्नेशन में जो लफ्ज हैं वो साफ साफ भाजपा के लफ्ज हैं और उसमें कोई दम या सच्चाई नहीं है। ये 8 दिसंबर 2017 को हार्दिक पटेल ने खुद कहा था कि उनकी सीडी भाजपा ने बनवाई है, जो उनकी सेक्स सीडी हार्दिक पटेल की बाहर आई थी। और हार्दिक पटेल ने ट्वीट करके कहा था कि उनकी सीडी बनाने में भाजपा इतनी व्यस्त थी कि अपना चुनावी घोषणा पत्र भी निकालना भाजपा भूल गई। 8 दिसंबर 2017 को, नवंबर 2017 को भाई हार्दिक पटेल ने कहा था कि भाजपा को वोट देना वो ऐसा प्रयोग हुआ कि जो असफल रहा और विनाशकारी रहा। भाजपा को वोट देना विनाशकारी रहा। ये हार्दिक पटेल का नवंबर 2017 का ट्वीट और उनका कहना था। बाकी तो सिलसिले बहुत सारे हैं। उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह के और दूसरे केसेस लगे थे। चुनाव नहीं लड़ सकते थे। पहला केस यहां सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन था उसको स्टे करवाया गया और उसमें जो एडवोकेट अपीयर हुए, तब से मीडिया के साथी भी कह रहे थे कि भाजपा के साथ कुछ चल रहा है। गुजरात में केस वापस लेने के लिए, जो केस में रायोटिंग था, वो केस वापस लेने के लिए भाजपा सरकार हार्दिक पटेल के केस को वापस लेने के लिए कोर्ट में गई। लोअर कोर्ट ने कह दिया
कि ये केस वापस नहीं हो सकता है क्योंकि सीरियस चार्जेस हैं, एविडेंस है। तो लोअर कोर्ट ने खारिज कर दिया सरकार की एप्लीकेशन कि ये केस वापस नहीं हो सकता है। उसके खिलाफ सरकार खुद हायर फोरम में गई, हायर कोर्ट में गई कि नहीं, ये केस तो हार्दिक के खिलाफ हमें वापस लेना ही है। तभी से गुजरात में ये प्लॉट साफ हो गया था कि भाई हार्दिक पटेल बीजेपी के साथ मिलके अपने खिलाफ की कुछ चीजें जो भाजपा की चाल है, सीडी केसेस और लालच दे के ले जाने का। मेरे सीधे कुछ सवाल हैं भाई हार्दिक पटेल जी से भी और भाजपा से भी कि आपने जब आंदोलन छेड़ा था तब जिन पाटीदार समाज के लोगों के साथ अन्याय की बात थी और आपने जो मांगे जीएमडीसी ग्राउंड में पाटीदार समाज के लिए रखी थी, क्या उसमें से एक भी पूरी हुई है?